नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी भारती और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजन स्थली नीलोखेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम मनोहर करीब 12:30 बजे करनाल के अनाज मंडी में नशा मुक्ति अभियान के तहत संकल्प समारोह और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर करीब 1:30 बजे सीएम मनोहर लाल वाल्मीकि भवन का भी उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। टोटल वैल्यू सर। नमस्कार सर। सर ये हमारा जो स्वान है, सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के हिसाब से अभी थोड़ा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सीएम को पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चौथे दिन भी हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष ने सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सदन में अभय चौटाला ने 3 घोटाले, धान, शराब और रजिस्ट्री पर सरकार को घेरा, तो वहीं किरण चौधरी ने कोरोना पर सवाल किए। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने रोडवेज, शिक्षा, क्राइम, बेरोजगारी, एमएसपी का मुद्दा उठाया। माननीय सदस्यगण, अब सदन जो आम आदमी के लिए क्या है, रोडवेज का साधन है। 2013-14 में 4,500 बस थी हरियाणा रोडवेज के पास। आज 3,000 रह गई घट के। क्यों नहीं बस ले रहे भाई? क्यों नहीं आगे जा रहे? शिक्षा है, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का सवाल है। 40,000 पोस्ट उसकी खाली है। उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया भाई, कब हम भर रहे हैं, कब नहीं भर रहे हैं। इसी प्रकार क्राइम का जिस प्रकार से बढ़ा, वो चर्चा खुद इन्होंने करी, वो आप देखते। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। जल भराव कल बात हुई थी, कितने आदमियों को कंपनसेशन दिया, कितना मिला कंपनसेशन, उसका कोई हमारे को जवाब, यहाँ तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। एमएसपी का सवाल आता है तो इन्होंने बड़ा ये कहा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान के हित में है। मैं समझता हूँ ये किसान को सुविधा देने का नहीं है, ये किसान की समस्या पैदा करने का है। क्या नतीजा निकला ऐसा किसान से? जिसकी 40 क्विंटल पैदावार है उसको कोटा बांध देते हैं कि 25 क्विंटल मेरी और 4 एजेंसी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर सेक्ट, जब वो वेरीफाई करेंगे, क्रॉप वेरिफिकेशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो किसान क्या करेगा? किसान के ये सुविधा नहीं है, समस्या है, इसको वापस लो तुरंत। इस बात का मेरा ये है कि considering that during the last COVID wave, there was so much of stress on the capacity of testing. It's very imperative that we have to strengthen that testing infrastructure. So, what kind of medical facilities with X-ray machines, laboratory with RT-PCR testing facilities, radiologists, medical and paramedical staff, are you giving in rural areas in a cluster approach? I would like you to answer that. के लाएगा पहली और दूसरी लहर के दौरान, लॉकडाउन के अंदर 3 बड़े घोटाले हुए। मुख्यमंत्री जी, आपने ये बात स्वीकार करी थी कि घोटाले हुए। एक घोटाला हुआ था शराब का, एक घोटाला हुआ था रजिस्ट्री का, और एक घोटाला हुआ था धान का। उन तीनों की रिपोर्ट भी आप पटल पे रख दो। ये धान घोटाला, धान का भी हुआ था, धान के इलावा आपका रजिस्ट्री का हुआ था। ये बातें अखबार में। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने सरकार को एमएसपी, पेंशन, कोविड, धान घोटाले समेत कई मुद्दों पर घेरा और सीएम मनोहर लाल ने भी सभी सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 1.5 लाख परिवार हमारे ध्यान में ऐसा आ गया जिनकी
वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, सिर्फ 7-8 हजार। नहीं बात यह है, हमने उसके मेले लगाए, अंत्योदय मेले, ग्रामोदय मेले, और अभी शायद 22 तारीख तक समाप्त होने थे, आज 22 है। आज उसका कहीं ना कहीं लगा होगा आखिरी, या कोई बचा होगा तो 1-2 दिन में और हो जाएगा। 180 से ज्यादा ये मेले इन स्थानों पर, एक जगह पर 2-2, 3-3 भी लगाए हैं, तो ऐसे 250 से ऊपर ये मेले लगे हैं, जिसमें 1.5 लाख परिवार को बुलाया गया है। और इन सबको रोजगार के लिए कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, टारगेट हमारा है कि इस 1 लाख वाले की आय 2 लाख कैसे हो जाए। क्यों कौन लगा दिया? नहीं, आखिर वो 1 लाख वाले की हम नहीं दे रहे कुछ भी, सरकार की ओर से कुछ नहीं दे रहे, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो डीए और डीआर की किस्तें, वो उसकी जो दरें हैं, एक साथ 19 से 17% मिल रही थी, और बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया कि 1 जनवरी 21 से इसको बढ़ा करके और 28% कर दिया था। अब एक साथ 21 के बाद इन दरों में 3% की और वृद्धि केंद्र ने की है, अभी प्रदेश ने नहीं की थी। अब से 1 जनवरी 22 से जो 3% की वृद्धि है, वो हरियाणा प्रदेश में भी डीए की किस्त में वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार दूसरा जो कंट्रीब्यूशन पेंशन में पहले 10% होता था, केंद्र ने भी उसको 10 की बजाय 14% कर दिया है। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न पर हरियाणा ने भी अब उसको 10 के स्थान पर 14% उसमें अपना योगदान करने का ही निर्णय लिया है। शिक्षा में बाजरा खराब हुआ, अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती, हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3-3.5 लाख मीट्रिक टन है, वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय ये लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और ठीक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे, ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। बाकी लोगों ने घर, अच्छा हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते, महंगा हो जाएगा। आज बाजरा 1900। पंजाब सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें उन्हें अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की डिटेल देने का कहा गया है, क्योंकि बिना उसके उनकी सैलरी नहीं बन पाएगी। पंजाब सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि IHRMS पोर्टल में कर्मचारियों की वैक्सीनेशन डिटेल भी मैंडेटरी हो चुकी है, जिसमें अगर कर्मचारियों ने दोनों वैक्सीनेशन लगा ली है तो दोनों की डिटेल्स, और अगर सिंगल डोज लगवाई है तो उसकी डिटेल अपलोड करनी होगी, और अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो इस स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी नहीं बन पाएगी। अगली खबर सोनीपत से है, जहां प्याऊ मनियारी से लेकर कुंडली और सिंधु बॉर्डर तक दर्जनों जगह पाइप के टुकड़े बीच सड़क हादसे को न्योता दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान आंदोलन स्थगित किए जाने की घोषणा के बाद किसानों की वापसी हो गई है। इसके बाद KMPGP 0 पॉइंट से लेकर सिंधु बॉर्डर तक सड़क को दुरुस्त किया गया था। वहीं 3 दिन तक सड़क की मरम्मत के बाद 15 दिसंबर को रास्ता खोल दिया गया, और फिलहाल छोटे वाहनों को दिल्ली आवागमन की अनुमति दी गई है। इससे वाहन चालकों को राहत मिली। मगर वहीं किसान आंदोलन के दौरान GT रोड के बीचों बीच कुंडली क्षेत्र में किसानों की ओर से अपने तंबू और पंडाल लगाने के लिए गाड़े गए लोहे के मोटे पाइप और सरिये के टुकड़े वाहन चालकों के लिए आफत बन रहे हैं, जो वाहनों के लिए हादसों का कारण बन रहे हैं। कई वाहन इन पाइपों के टुकड़ों के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और डेली तकरीबन हफ्ते के अंदर 2-4 दिन हमारा दिल्ली का रूट लगता रहता है। पहले तो मेरे गांव से होकर के गुजरना पड़ता था, लेकिन अभी किसान यहाँ से जा चुके हैं तो हाईवे का यूज करने लग रहे हैं।
लेकिन एक चीज़ देखने को मिली हाईवे के ऊपर कि खड्डे और जो पाइप वगैरह गाड़ रखे थे किसानों ने या सरिया था तो काफ़ी सारे निकले हुए हैं। और अभी सर्दियों का समय आने लग रहा है तो प्रशासन जो है ना तो NHAI और ना सोनीपत प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अगर मान लो किसी की जान इस रोड के जो खड्डे हो रखे पाइप वाइप गड़े हुए हैं सरिये जो निकले हुए हैं अगर उसके कारण किसी की जान जाती है टायर फट के गाड़ी पलटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ रोड पर सरिये छोड़ रखे हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि GT रोड पे जो आने जाने जो वाले जो व्हीकल है वो दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है, टायर फट सकता है। फिरोजपुर झिरका के SDM कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रणबीर सिंह ने किया और विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया है। इस अवसर पर अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उपमंडल अधिकारी नागरिक रणबीर सिंह ने मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना से कदम उठाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। इसी श्रृंखला में आजादी अमृत महोत्सव के तहत अंत्योदय मेला जनसेवा को समर्पित करने के लिए लगाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद भारत सरकार की ओर से 29 नवंबर के बाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया। सभी यात्रियों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना और 7 दिन बाद कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य हो चुका है। अंबाला में पिछले 22 दिनों में 1277 यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आए हैं, जिनमें 878 लोगों से स्वास्थ्य विभाग संपर्क कर चुका है और 250 लोगों के नाम पते गलत बताए गए हैं। वहीं चिंताजनक बात यह है कि 147 यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग अभी तक ट्रेस नहीं कर पाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विदेश से आए यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया जाता है और 7वें दिन कोरोना टेस्ट करवाया जाता है। 147 लोग ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे यात्रियों के बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। उनतीस नवंबर के बाद में जब भारत सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनके अनुसार जो अब तक जो है 1277 जो 1277 जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो अंबाला जिला में आए हैं, जिसमें से अब तक 878 जो लोग हैं उनको ट्रैक किया जा चुका है। जो बाकी बचे हैं उसमें करीब 147 लोग हैं, उसमें करीब 12 लोग जो हैं अदर स्टेट से हैं और 12 जो लोग हैं उनका रिपीट दिया हुआ था नाम ही। तो इस तरह से करके करीब 800 हम ये बात कह सकते हैं कि करीब 878 लोगों को ट्रैक किया जा सकता है। उसमें जो भारत सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार उनका जो है 14 दिन का उनको होम आइसोलेशन फॉलो करना पड़ता है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।